हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग। माई सेल्फ शिक्षा। और आज हम आपके 9th क्लास के लिए नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल से है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको आइसोटॉप्स एक्सप्लेन किया था जो अपनी प्रीवियस वीडियो में थी। आज भी हम आपको आइसोटॉप्स ही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बट दीज आइसोटॉप्स आर डिफरेंट। विच वन? योर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ओके, देखो इसमें कुछ हमारे आइसोटॉप्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और कुछ हमारे आइसोटॉप्स होते हैं जो आपके अनस्टेबल होते हैं, राइट। तो दैट टाइप आइसोटॉप विच आर अनस्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पर आइसोटॉप्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं द आइसोटॉप्स विच आर अनस्टेबल, राइट। अनस्टेबल क्यों होते हैं ये देखो, क्योंकि हमने बताया था कि आइसोटॉप्स में जो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ये आइसोटॉप्स आपके अनस्टेबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियस, राइट। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो इनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल होने की वजह से ही ये क्या करते हैं, एमिट करते हैं वेरियस टाइप के रेडिएशन, ठीक है। तो इट मीन्स रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, अनस्टेबल होते हैं और वेरियस टाइप के रेडिएशन को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, राइट। अब रेडिएशन एमिट हुआ इनसे, आपको बताया कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन प्रेजेंस होने की वजह से अनस्टेबल हो गए हैं। और यहाँ पर ये एक रेडिएशन जो होता है डिफरेंट तरीके का रेडिएशन, किस वजह से, कुछ हमारे देखो अलग अलग हमारे बहुत सारे हमारे पास में एग्जांपल्स होते हैं जो आपके रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के हैं। उसमें से जो रेडिएशन होता है वो किस फॉर्म में रेडिएशन होता है मोस्टली, ये देखो आपके अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज, इन फॉर्म में ये रेडिएशन को एमिट करते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस होते हैं और ये हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं। और इनको मतलब ऑलमोस्ट अगर क्या होता है, इनको एक कंट्रोल करके अगर कराया जाता है इनके रिएक्शंस को, तो ये ओके हैं। और इनको बहुत ही केयरफुली अटेंटिवली जो होता है इनकी जितनी भी रिएक्शंस होती है उनको किया जाता है, बिकॉज ये बहुत ही डेंजरस भी होते हैं। ओके, तो इसीलिए इसको बोला गया है कि इनका जो रेडिएशन होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सो जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ में होता है या हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इनको यूज़ करते हैं, तो इनकी एक मतलब प्रॉपर क्वांटिटी जो होती है, कंसनट्रेट क्वांटिटी को हम इतना लेते हैं कि जो रेडिएशन ह्यूमन बींग्स को क्या करे, हार्मफुल ना हो ह्यूमन बींग्स के लिए। ओके, तो ये हुआ आपका यहाँ पर कि क्या होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। अब आता है इनके एग्जांपल्स और यूजेस। हम साथ साथ आपको इनकी एग्जांपल्स और उसके साथ साथ उनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो बताएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं आपका यूरेनियम 235, ठीक है। हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, तो वहाँ पर ये यूरेनियम 235 लिया जाता है और इसकी जो बम्बारमेंट किया जाता है इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बहुत स्लो स्पीड से होते हैं। स्लो स्पीड न्यूट्रॉन्स का बम्बारमेंट किया जाता है यूरेनियम 235 को, तो बहुत हैवी टर्बाइंस होती हैं। जब वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो एनर्जी क्या करती है, टर्बाइन को रोटेट करती है, और टर्बाइन फिर क्या करते हैं, रोटेशन से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जिससे वो जनरेटर्स वगैरह क्या होता है, ऑपरेट होते हैं। तो इस तरीके से यूरेनियम 235 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ होता है। एक और होता है इसका प्लूटोनियम 239 होता है। देखो आप लोगों ने बहुत फैमिलियर हैं नाम से, एटॉमिक जो बॉम्ब होते हैं उनसे होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं उनसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर होंगे। तो यहाँ पर ये आपके यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 जो होते हैं इनको बॉम्ब बनाने में, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में भी इनको यूज़ किया जाता है। तो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि ये कितना ज़्यादा हार्मफुल होंगे। ओके, फिर आता है आपका नेक्स्ट, इसमें आर्सेनिक 74 और सोडियम 24, दो और आपके ये आइसोटॉप्स होते हैं। इन आइसोटॉप्स को मोस्टली हम क्या करते हैं, अपने जो मेडिकल फील्ड होता है उसमें यूज़ करते हैं, एज ए ट्रेसर इसको यूज़ करते हैं कि बॉडी के इंटरनल ये मोस्टली जो डायग्नोज करते हैं, जैसे ट्यूमर होते हैं,
आपका ब्लड क्लॉट होते हैं वहाँ पर बॉडी के अंदर ही उनको डायग्नोज किया जाता है। कैसे करते हैं, देखो इनको नॉर्मली ये जो आपके आर्सेनिक 74 या सोडियम 24 जो होते हैं, इनको या तो इंजेक्ट किया जाता है या ऑरली इनको जो पेशेंट होता है उसको दिया जाता है। फिर ये क्या होता है, जो भी इंटरनल प्लेस पर जहाँ पर भी आपका ट्यूमर होता है या ब्लड क्लॉट होता है वहाँ पर ये जाकर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है उसके सराउंडेड, राइट। और एक पर्टिकुलर स्पेस पर ये एक्यूमुलेट हो गए, वहाँ पर जहाँ पर भी आपका क्या होता है, ट्यूमर हो या ब्लड क्लॉटिंग हो, तो वहीं पर ये एक्यूमुलेट होते हैं और डॉक्टर्स को इजीली फाइंड हो जाता है कि इंटरनल इस एक्यूरेट प्लेस पर ट्यूमर है या ब्लड क्लॉट है। तो इसके थ्रू मेडिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और आर्सेनिक 24 जो होता है वो ट्यूमर के लिए किया जाता है और सोडियम 24 जो होता है वो ब्लड क्लॉट के लिए यूज़ होता है। फिर आता है कोबाल्ट 60 कैंसर, जिसको आप नाम सुना होगा, एक थेरेपी होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी। उसमें भी यही होता है यहाँ पर कि कोबाल्ट 60 जो होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसको कहाँ होता है, जहाँ पर भी जिस भी पोर्शन पर क्या होता है कि कैंसर होता है यानी सेल्स होती हैं वहाँ पर, तो इससे निकलने वाली जो रेज होती हैं वो उस सेल्स पर या उस पोर्शन पर डाला जाता है उनको, और वहाँ पर जो भी इसकी कैंसर सेल्स होती हैं, इफेक्टिव सेल्स होती हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है, ठीक है, फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से कोबाल्ट 60 यूज़ होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, राइट। एक आता आपका आयोडीन 131, नाम से कुछ लग रहा होगा, आयोडीन थायराइड से रिलेटेड होगा, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेन आयोडीन 31 यूज होता है आपका टू डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड विच, ठीक है, हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। यहाँ पर ये आयोडीन 131 होता है, ये भी एक एज ए ट्रेसर ही यूज़ होता है। और ट्रेसर में ये आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको यूज़ किया जाता है, उसमें ट्रेस किया जाता है कि कितना आयोडीन क्वांटिटी जो है वहाँ पर उसको नीड हो रही है, कितना उसके अंदर मतलब कितना आयोडीन जो है वो गेन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमारी एक फिक्स क्वांटिटी होती है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है कि इतना आयोडीन, वहाँ पर थायरॉक्सिन जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको हार्मोन को बनाने के लिए एक क्वांटिटी होती है कि आयोडीन की क्वांटिटी इतनी नीड होती है। लेकिन जब वहाँ पर क्या हो जाता है तो ये उसी लेवल को चेक करता है आपका आयोडीन 131 की कितना क्वांटिटी थायराइड जो ग्लैंड है वहाँ पर आपका है आयोडीन का, ठीक है। और जिससे उसी क्वांटिटी को मेजर करके ही वहाँ पर एक गॉइटर डिजीज़ होती है जिसको डायग्नोस किया जाता है या फिर उसके ट्रीटमेंट में भी हेल्प मिल जाती है फिर उससे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूज इन इंडस्ट्री, जो आपके जितने भी ये मतलब मोस्टली आपके इंडस्ट्रीज़ में जैसे आपके लीकेज होते हैं जो अंडरग्राउंड होती है, जैसे ऑयल पाइप्स हो गया है आपका, गैस पाइप्स हो गए हैं आपके, वाटर पाइप्स हो गए हैं जो मोस्टली अंडरग्राउंड होते हैं, तो वहाँ पर उन पाइप्स के अंदर लीकेज होते हैं। तो उस लीकेज को फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं उसके सॉल्यूशंस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के सॉल्यूशन को वहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर भी लीकेज होता है वहीं से ये आइसोटॉप सॉल्यूशन होता है वहीं से क्या करता है, लीक हो जाता है, ठीक है। और वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इस पोर्शन पर क्या हुआ है, लीकेज है, फिर उसको किसी भी जिस भी तरीके से अलग अलग डिफरेंट मेथड होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, ओके। तो इस वे से यहाँ पर आपके रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बताए कि कितना यूज़फुल होते हैं, बट इसके साथ साथ जितना ये यूज़फुल होते हैं उतना ही ये डेंजरस भी होते हैं, ओके। क्योंकि हमारी जो कुछ हमारे इस तरीके के होते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब का आपने नाम सुना होगा, वो भी इसी तरीके से है, राइट। तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉम्ब एक इस तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है जिसको कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, राइट। और लॉट्स ऑफ ट्रिमेंडस एनर्जी जो होती है जब वो रिएक्शन होती है, यानी जब वो ब्लास्ट, हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो ब्लास्ट होता है, तो एक ट्रिमेंडस एनर्जी जो होती है रिलीज़ होती है जिसको कि टॉलरेट करना एक तरीके से नामुमकिन होता है, राइट। इसीलिए बहुत बड़े स्केल पर वहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है वहाँ के एरिया, एक बहुत लंबे से लंबे दूर से दूर डिस्टेंस से। अब आप ये देखो कि एटॉमिक बम इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि नागासाकी और में जो हुआ था, जो अमेरिका ने जापान के ऊपर ये न्यूक्लियर बॉम्ब ही वहाँ पर डाले थे, जिसकी वजह से इतने सालों के बावजूद भी अभी भी वहाँ पर रेडिएशन पाया जाता है। वहाँ की जो इन द सेंस न्यू बॉर्न बेबीज़ भी होते हैं उनमें भी अभी रेड तक रेडिएशन मिलता है।
इतने सालों के बावजूद भी। तो इट मीन्स आपके जो ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनको अगर सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाए या फिर इनको केयरफुली यूज़ नहीं किया जाए। ओके, तो ये आपके रेडियो आइसोटॉप्स, इट मीन्स ऐसे आइसोटॉप्स जो अनस्टेबल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आपके रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। सो होपफुली ये क्लियर हुआ होगा आपको। नए वीडियो के साथ फिर से आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।